नमस्कार, 4 का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। राबड़ी देवी के बाद अब दिल्ली में लालू प्रसाद से सीबीआई ने 2 घंटे तक पूछताछ की। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगी पूजा। बिल्कुल, 4 के बाद में दूसरी बड़ी खबर रहेगी राहुल गांधी ने जो बयान दिया, विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र पर जो सवाल खड़े किए, उसको लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल ने कहा था उस दौरान में कि संसद में मेरे बोलने के दौरान माइक बंद कर दिया गया। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। अगली खबर के लिए चलते मेरे सहयोगी अमृता के पास। नमस्कार, 4 के वार में मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और तीसरी बड़ी खबर आपको बताऊंगी। माफिया अतीक अहमद के शूटर बेटे असद अहमद की तलाश में किस तरह से यूपी पुलिस जुटी हुई है और एसटीएफ कोलकाता से लेकर नेपाल तक छापेमारी किस तरह से कर रही है। असद यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड बन चुका है। इस खबर से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल अगली खबर के लिए रुक करेंगे आयुषी का। जी बिल्कुल, आखिर में बात होगी अतीक के साथ साथ मुख्तार एंड गैंग पर भी यूपी पुलिस का शिकंजा कस गया है। बांदा में मुख्तार के करीबी के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी के लिए चलते हैं महिमा के पास। जी बिल्कुल आयुषी, और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। दरअसल लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की टीम ने करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। लालू दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रह रहे हैं और उनसे लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में पूछताछ हुई है। आप देखिए रिपोर्ट। कल राबड़ी से पूछताछ, आज लालू यादव की बारी। मीसा और हेमा बाकी। भले ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सीबीआई की इस पूछताछ को लगातार चलने वाले सिलसिले जैसा बता रहे हों, सीबीआई के एक्शन के पीछे बीजेपी की साजिश बता रहे हों, लेकिन जमीन के बदले नौकरी मामले में अदालत में पेशी से पहले सीबीआई की टीम लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से सिलसिलेवार पूछताछ कर रही है। कल जहां पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, वहीं दिल्ली में मीसा भारती के घर पर ठहरे लालू यादव से पूछताछ के लिए सीबीआई के अधिकारी पहुंचे। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सिर्फ लालू यादव अकेले नहीं हैं, बल्कि लालू के कुनबे के 4 लोग सीबीआई की रडार पर हैं। इस मामले में मीसा भारती और लालू यादव की दूसरी बेटी हेमा यादव भी हिटलिस्ट में है। एक दिन पहले पटना में सीबीआई के आने की खबर आई थी तो आरजेडी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। हर कोई सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाने लगा। कई नाराज कार्यकर्ताओं ने आवास के बाहर धरना देना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। आवास के बाहर हलचल थी और भीतर सीबीआई राबड़ी देवी से पूछताछ में जुटी थी। करीब 4 घंटे तक सीबीआई के सवालों का सिलसिला चला और बाहर घोटाले के आरोपों के बीच कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी गर्माता रहा। इसी बीच तेजस्वी यादव बाहर आए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कि दोनों केसेस में रेलवे में आज तक रेलवे मंत्रालय ने आज तक घोटाला माना ही नहीं। मतलब सीबीआई को ही स्वप्न आते हैं कि घोटाला जो है हुआ। ऐसा क्यों? पूरा देश जानता है कि लालू जी एज ए रेल मिनिस्टर, नोन एज ए मैनेजमेंट गुरु, और 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने रेलवे को दिलवाने का काम किया। उनके नेतृत्व में रेलवे 90,000 करोड़ का मुनाफा जो है वो किया। और चाहे केंद्र मंत्री हो या राज्य में मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या बिहार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो किसी को नौकरी दे ही नहीं सकता है। वो एक विभागीय प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है नौकरी को लेकर के। आप बता दीजिए, कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए तो घोटाला किस बात की भाई? हालांकि फिर भी जांच कर रहे हैं तो करते रहे। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, ये केस क्लोज हो चुका था। सीबीआई के अपने दफ्तर में ये केस क्लोज हो गया। बंद केस ये क्यों खोला गया, जबकि कोई सबूत नहीं, कोई साक्ष्य नहीं? खोला इसलिए गया कि वो एक टीस है आपके अंदर कि आपकी सरकार चली गई। सरकार चले जाने की आपकी टीस बहुत गहरी है। अब उस गहरी टीस का बदला लेने के लिए आप ये कर रहे हैं। एक आदमी इलाज करा करके लौटा है, इतना मुश्किल इलाज करा के लौटा है। याद रखिए, आपने इन संस्थाओं का जो चरित्र बना दिया है ना,
आप भी मुश्किल में आएंगे, हमें तब भी कष्ट होगा। जब आपके घरों पे छापे पड़ेंगे तब भी कष्ट होगा, लेकिन तब भी हम ये कहेंगे किया तो आपने ही ये शुरुआत है। सीबीआई की टीम निकलते ही राबड़ी देवी बाहर निकली और कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर समर्थन किया। विधानसभा पहुंचने पर राबड़ी देवी से कार्रवाई पर सवाल हुआ तो उनका जवाब भी आया। लालू पर आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू के रेल मंत्री रहते हुए ये घोटाला हुआ। बगैर किसी विज्ञापन या नोटिस के ग्रुप डी की नौकरी निकाली गई। नौकरी देने के नाम पर अभ्यर्थियों से जमीन ली गई। अभ्यर्थियों ने लालू यादव के कुनबे को जमीन दी, जिस पर अब नई जंग शुरू हो गई है। घोटाले की लड़ाई कोर्ट से लेकर सड़क तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, राहुल गांधी सड़क पर सरकार को घेरते हैं, संसद में सवाल पूछते हैं, लेकिन विदेश में जाकर कह रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है और ऐसे माहौल में घुटन महसूस होती है। राहुल गांधी के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। किस अंदाज में, देखिए। विदेश की धरती, राहुल का बयान, फिर किया अपने ही देश का अपमान। संसद में नहीं मिलता बोलने का मौका, ऐसे में महसूस होती है घुटन। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी सोमवार को लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के परिसर में ब्रिटिश सांसदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं। राहुल ने कहा कि जब मैंने भारतीय संसद में अपनी बात रखने की कोशिश की है तो माइक बंद कर दिया गया। राहुल ने यह भी कहा कि भारत में विपक्ष का दमन किया जा रहा है। कार्यक्रम में राहुल ने नोटबंदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में नोटबंदी एक विनाशकारी फाइनेंशियल डिसीजन था, लेकिन हमें इस पर चर्चा करने की इजाजत नहीं थी। RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. बीजेपी पर हमला, आरएसएस पर वार, राहुल के निशाने पर मोदी सरकार, इलेक्शन कमीशन प्रेस पर दबाव, नोटबंदी, जीएसटी पर बात नहीं करने दी, संसद में मेरा माइक बंद कर दिया गया। राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। संसद में कई मौके ऐसे आए जब राहुल ने सरकार को घेरा, तो फिर वो ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? राहुल गांधी सदन में सरकार पर हमला बोलते हैं। राहुल सड़क पर उतरकर सरकार को घेरते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सरकार पर हमला बोला। सदन में राहुल घंटों बोले और निशाना साधा। जब संसद में बोलते हैं तो विदेश में ऐसा आरोप क्यों लगाया? राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने जमकर हमला बोला। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा, सबका अपमान किया है। सवाल यह है कि आखिर बार बार राहुल गांधी विदेश की धरती पर अपने ही देश का अपमान क्यों कर रहे हैं? राहुल लगातार विदेश में केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भारत में दबाव बनाया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में घुटन महसूस हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।